वृद्धजनों में जो घुटनों की बीमारी है, घुटनों का जो दर्द है वो आम खास हो गया है। और ये बीमारी आज के खान पान, रहन सहन और जो पाश्चात्य खान पान है उससे दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, और जिसके कारण महिला पुरुष सभी इससे बहुत दुखी हैं। क्योंकि यदि हाथ पांव पैर नहीं चलेंगे तो वो कुछ काम नहीं कर सकेंगे, और उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है दर्द का, बीमारी का, वो घुटनों में पड़ता है। आप जानते हैं घुटने हमारे जो आयुर्वेद विज्ञान है, आयुर्वेद जो शास्त्र है, वो आयुर्वेद जो है शरीर रचना के आधार पर, ये आप देख रहे हैं ये पुस्तक, ये अस्थि कंगाल है, अस्थि पंजर, शरीर का इन हड्डियों से शरीर धारण होता है। ये हड्डियाँ यदि मजबूत होगी तो आप जो है चल फिर सकते हैं, उड़ सकते हैं, आसानी से काम कर सकते हैं। लेकिन ये हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी जो आप देख रहे हैं, तो आपके सारे काम काज, चलना फिरना, उठना बैठना, मतलब ये सारे काम रुक जाएंगे। और ये इसका मुख्य कारण है जोड़ों में दर्द। जो जोड़ है ये हमारे हाथ पांव के जोड़ होते हैं, और ये पैरों का जोड़ है। ये आप फोटो देख रहे होंगे कि ये हड्डियाँ, दो हड्डियाँ होती हैं हमारे पीठ की, कमर की, इनसे ये हड्डियाँ जुड़ी होती है, और ये संधि होती मानी जोड़ना। और इन संधियों में संधि वेदना, आयुर्वेद में कहते हैं संधि वेदना, जो हड्डियों का जोड़ है उनमें दर्द हो जाता है। और ये क्यों होता है? इनमें हड्डियों का जो पोषण होता है, इनमें बोन मैरो होती है, मज्जा होती है, स्नायु होती है, तंतु होते हैं, फाइबर होते हैं, जो कि इन जोड़ों को बांध के रखती है। हमारे दूषित रहन सहन, उठना बैठना, खान पान, मैं लंबा इसमें नहीं बोलना चाहूँगा, इन सभी कारणों से, अपनी जीवन शैली की आदतों में परिवर्तन न लाने के कारण, आधुनिक शैली को अपनाने के कारण आजकल जो है दिन प्रतिदिन ये बढ़ रहा है। तो और उसमें हमारे जो शरीर के जो स्नायु तंतु हैं, जो हड्डियों को जोड़े रखते हैं, जिनमें लचीलापन रहता है ताकि ये हमारा घुटने मूवमेंट कर सकें। इसके ऊपर भी एक टोपी होती है, पैटला, जो इन जोड़ को जोड़े रखती, दोनों हड्डियों को, वो सब खुश्क हो जाती है, सूख जाती है, उनमें लचीलापन समाप्त हो जाता है। स्लेमा जो उसमें तरल अंश है, म्यूकस है, वो ख़त्म हो जाता है। तो ये आप भली भांति समझ गए हैं कि इसको कैसे आयुर्वेद कैसे दूर करें। ये जो दर्द होता है, रोगी सो नहीं सकता है, उसको नींद ठीक नहीं आती है, जिसको दिनों दिन स्वास्थ्य बिगड़ता है। आयुर्वेद इसको जो है, आयुर्वेद में इसको जो है मुख्य कारण जो मैंने आपको बताया, ज़्यादा ठंडी जगहों पे रहने से, शीतल पदार्थों को ज़्यादा खाने से, नमी कपड़ों को बार बार पहनने से, ठंडी के मौसम में सही कपड़े न पहनने से, इस प्रकार से हमारी संधियों में दर्द हो जाता है। और धीरे धीरे उसमें वात पित्त, ये त्रिदोष की बीमारियां के कारण से हमारी रक्त धातुएं दूषित हो जाती है। संचार की गति, खून की जो रस धातु है, ब्लड है, और वहाँ आम दोष हो जाता है। तो ये आप उसके कारण भली भांति समझ गए हैं। इसके साथ साथ, कारणों के साथ साथ, इसमें जो है हड्डियाँ कैसे ठीक करें, प्रश्न भी आता है। आप इसका निदान समझ गए, कारण समझ गए, लक्षण समझ गए, अब इसका रोग को कैसे ठीक करें।
इसको कैसे आयुर्वेद से इसका क्या उपचार है, आयुर्वेद इसको ठीक करने के लिए कहते हैं। तो आयुर्वेद जो है सबसे पहले तो यही कहता है कि आप पथ्य आहार व्यवहार, क्योंकि रोगों का कारण जो है आपकी जो भोजन शैली है, आधुनिक रहन सहन की शैली में ऋतुओं के अनुसार, काल के अनुसार, समय के अनुसार आपको काम करना है। एक बात ये सावधानी इसमें है। दूसरी, आयुर्वेद में जड़ी बूटियों का उपयोग है। आयुर्वेद में जो जड़ी बूटियों से हम इलाज करते हैं उसमें बाहर घुटनों में लेप करना, हम घुटनों में जो है ताकि जो सूजन और दर्द कम हो सके, उसमें घुटनों में लेप करने के लिए आयुर्वेद में आप ये देख रहे हैं घृत कुमारी, एलो का जो लुगदी होती है उसको एरंड आप जानते हैं, रिसिनस कॉमिनस एरंड कहते हैं वो, क्योंकि वायु के दर्दों के लिए एरंड आयुर्वेद में बहुत उपयोगी बताया। उसके पत्ते में इसको इसकी लुगदी को, एलो की लुगदी को हल्का गुनगुना गर्म करके आप रात को बांध दीजिए और ऊपर से कपड़ा या रुई आदि से बांध करके आप सो जाइए। और सोते समय उसमें हवा नहीं लगनी चाहिए, तेज एसी नहीं चलना चाहिए, आप उसको ऊपर से चादर आदि ढका दें ताकि उसमें वायु को जब उसके अंदर जल्दी न जाए, नहीं तो विकृति हो जाएगी, पित्त दूषित हो जाएगा, वायु का विकृत रूप बन जाएगा। तो ये इस तरह से एरंड का पत्ता है। इसके अलावा और भी पत्ते हैं जिनको आयुर्वेद में सेवन करते हैं, लेप के साथ साथ आयुर्वेद में खाते हैं। उसमें राशना आप जानते हैं, राशना बायसुरी उसको कहते हैं, बायसुरी लोकल भाषा में वायु की दवा, दर्द की दवा राशना उसको कहते हैं। और राशना जो है ये वेदना शामक है, वायु को कम करता है और आयुर्वेद में इसका काढ़ा होता है, काढ़ा बनाया जाता है, उसको कहते हैं राशना सप्तक्वाथ। आप महाराष्ट्रादिक्वाथ खा सकते हैं, राशना सप्तक्वाथ का प्रयोग कर सकते हैं, निर्गुंडी की तेल की मालिश कर सकते हैं, या निर्गुंडी के पत्ते का भी लेप भी कर सकते हैं गुनगुना करके। इस तरह से खरेंटी है, खरेंटी वायुनाशक है, ताकत भी देती है। तो इस तरह से ये जड़ी बूटियों को, पिपली है, बच है, आपकी जो है काली मिर्च है, इनका चूर्ण बना करके, अश्वगंधा है, इनका चूर्ण बना करके बारीक जो है, और सुबह शाम तो 4 से 5 ग्राम की मात्रा में आप गर्म पानी से ले सकते हैं, या महाराष्ट्र आदि काढ़े के साथ भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये तो आपकी चिकित्सा हुई। अब औषध चिकित्सा में जो क्लासिकल ड्रग्स है हमारी, उनमें आप क्या ले सकते हैं, कौन सी दवा आपको लाभ करेगी, उसमें भी आपको ध्यान करना है। तो उसके लिए आपको जो ध्यान करना है, जो लेना है, और दवाइयाँ आपको डॉक्टर की सलाह से ही लें। डॉक्टर की सलाह के बिना आप उनका प्रयोग न करें। मेरी आपसे निवेदन है कि बिना डॉक्टर की सलाह से के बिना आप उन दवाओं को सेवन न करें, क्योंकि वो बताएंगे आपको कितनी मात्रा में खानी है, किस डोज में खानी है, किस अनुपान के साथ आपको लेनी है। उनके परामर्श से आप जो है दूसरा उनका प्रयोग कर सकते हैं। लेप में मैंने आपको बता दिया, आयुर्वेद का बना बनाया भी लेप आता है टांगों में, घुटनों में लगाने के लिए, जिसे तसांग लेप कहते हैं। उसको थोड़ा घी में, सरसों के तेल में गरम कर लीजिए, या घी है, घी में हल्का गरम करके उसको लगा दीजिए। उसको जो है लगा करके टांगों पे और उसको बांध कर सो जाइए। इस तरह से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। कोष्ठ शुद्धि की, उसको कब्ज ज़्यादा रहती है, उसमें आयरन कैस्ट्रॉयल का आप प्रयोग कर सकते हैं, पंचसकार का आप प्रयोग कर सकते हैं, उसका आप जो है उसमें सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में बात कुलांतक रस,
उसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है। बृहदबाद चिंतामणि का रस का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जो है इसके लिए आपको जैसे मैंने बताया कि बात जोरांकुश हो गया, गोदंती मिश्रण। बात जोरांकुश के गोदंती जो है दर्दों में बहुत काम करती है। उसके साथ जो है उसके साथ आप ले सकते हैं पीड़ांतक बट्टी के साथ आप ले सकते हैं। गोदंती मिश्रण का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। इसके अलावा त्रिफला गुगुलू में त्रिफला गुगुलू, कैसोर गुगुलू, अमृता गुगुलू, इनकी 2 गोली से लेकर के सुबह शाम 10 मूल क्वाथ के साथ ले सकते हैं। तेलों में 10 मूल तेल है, बातारी तेल है। इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। नस से भी प्रयोग कर सकते हैं, क्यों सिर हेडेक हो सकता है। सरसों के तेल को ताज़ा हाथ अंगुली में लीजिए, उसको ऊपर खींचिए, या नस से कठफलादी नस से इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सामान्य जानकारी दी है, आयुर्वेद की चिकित्सा दी है। और पथ्य का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि यदि आप पथ्य नहीं करेंगे तो आपकी दवाइयाँ पूर्ण रूप से लाभ नहीं करेंगे। अपथ्य से रोग को पैदा हो जाता है, कुपथ्य ही रोग का कारण होता है। ये सब जानकारी आयुर्वेद की विधाएं, आयुर्वेद के सिद्धांत आपको बताया है। आप नियमों का पालन करें, जो चिकित्सक आपको सलाह देता है उसके अनुसार दवाओं का भी सेवन करें, और पथ्य का सेवन करके अपना स्वास्थ्य का लाभ करें और घुटनों के दर्द से छुटकारा पाएं। धन्यवाद। धन्यवाद बड़ा जी। कल गुर्दे के बारे में बताओगे आप? हाँ, कल बताएं। ठीक है बड़ा जी।